हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। जीवन में पहला उपहार बेहद मायने रखता है, खासकर तब जब आपको उसके मिलने की उम्मीद ही ना हो। बचपन से ही कृतिका को अपनी पेंसिल से बहुत लगाव था और जब उसके हाथों में पेन आया तो फिर उसका पेन के साथ भी एक गहरा लगाव हो गया। कविताएं और कहानियाँ लिखते हुए कृतिका अपनी सारी परेशानियां भूलकर एक नई दुनिया में चली जाती थी, जहाँ केवल एक कोरा कागज था और साथ में रहती थी उसकी सबसे प्यारी सखी, उसकी कलम। कृतिका के पिता बचपन में ही चल बसे थे और उसकी माँ दूसरों के घर पर छोटे मोटे काम कर कर बड़ी मुश्किल से उसका लालन पालन कर रही थी। एक दिन उसका पेन स्कूल में कहीं खो गया और वह 12वीं कक्षा में होकर भी छोटे बच्चे के समान रोने लगी। उसके सहपाठी देव ने जब उसके रोने का कारण पूछा तो उसने अपने पेन का नाम बताते हुए कहा कि मेरे पास उस कंपनी का एक ही पेन था जो मुझसे कहीं खो गया है। अगले दिन देव ने टेबल के ऊपर पेन रखते हुए कृतिका से कहा, यह लो तुम्हारा पेन, मैं गलती से इसे घर ले गया था। कृतिका ने देव के हाथों से पेन लेते हुए गुस्से से कहा, देव, यह तुमने मेरे साथ सही नहीं किया। कल मुझे माँ से कितनी डांट सुननी पड़ी क्योंकि यह पेन 10 रुपए का था। तुम तो जानते ही हो कि मेरी माँ कितनी मेहनत करके मेरे स्कूल की फीस भर पाती है और मैं लापरवाही दिखाते हुए हर रोज़ कुछ न कुछ खोती ही रहती हूँ। देव ने कृतिका से माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो कृतिका, अगली बार ऐसा नहीं होगा। कृतिका ने जब उस पेन को अच्छे से देखा तो कुछ सोचते हुए कहा, देव, यह पेन तो नया लग रहा है और मेरा पेन तो थोड़ा पुराना था। उसकी स्याही भी थोड़ी कम थी और इस पेन के अंदर स्याही भरी हुई है। देव ने थोड़ा छेपते हुए कहा, अब छोड़ो ये सब बातें, तुम्हें तुम्हारा पेन मिल गया ना, बस अब तुम्हें और क्या चाहिए। कृतिका ने देव को धन्यवाद देते हुए कहा, देव, तुम्हारा यह उपकार मेरे जीवन का पहला उपहार है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं इस उपहार को हमेशा संभाल कर रखूँगी क्योंकि पहला उपहार बेहद खास होता है। और हाँ, एक और बात, मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैंने बिना सोचे समझे तुम पर इल्ज़ाम लगाया और तुम्हें भला बुरा कहा। फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं कहा और चुपचाप मेरी डांट को सुनते रहे। देव ने कृतिका से कहा, यह बेशक तुम्हारे लिए पहला उपहार है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें जीवन में और भी ढेर सारे उपहार मिलेंगे जो बेहद बेशकीमती होंगे। मैं आशा करता हूँ कि तुम उन सब उपहारों को पाकर भी अपने पहले उपहार को नहीं भूलोगी। मैं भी यह उम्मीद करता हूँ कि तुम इस पेन को से जो भी लिखोगी वह सभी को जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। बहुत समय के बाद एक दिन कृतिका के पति सात्विक उस पेन को कूड़े के डिब्बे में फेंक रहे थे कि कृतिका उस पेन को फेंकने से मना कर देती है और कहती है, यह मेरे लिए बेशकीमती है, मैं इस पेन को नहीं फेंक सकती हूँ। सात्विक ने नाराज होते हुए कहा, ठीक है, फिर तुम उसी के पास चली जाओ जिसने तुम्हें यह पेन उपहार स्वरूप दिया है। वह पैर पटकते हुए वहाँ से चला जाता है। कृतिका की सास उससे कहती है, परेशान मत हो, सात्विक तुमसे ज़्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता बेटा। अच्छा, एक बात बताओ कि तुम्हें यह पेन किसने दिया था। कृतिका अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है कि यह पेन जिसने भी दिया था वह अब मेरे साथ नहीं है। सात्विक कृतिका से कटा कटा रहने लगता है। दोनों के बीच में बातचीत बंद हो जाती है। तभी एक दिन उनसे मिलने कृतिका की सहेली अनामिका अपने पति देव के साथ आती है। अनामिका बहुत सुंदर लड़की थी और उसके पति देव उसका बहुत ख्याल रखते थे क्योंकि वह मूक बधिर थी। देव ने जब वह पेन कृतिका के हाथों में देखा तो उसने कृतिका से पूछा, यह वही पेन है ना। कृतिका ने कहा, हाँ, यह वही पेन है। सात्विक ने देव से पूछा, तुम इस पेन के बारे में कैसे जानते हो। देखो, मुझे लगता है कि कृतिका के किसी खास दोस्त ने ही उसे यह पेन उपहार स्वरूप दिया था, लेकिन वह अपने खास दोस्त के बारे में मुझे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। देव ने मुस्कुराते हुए कहा,
वह नहीं बता पाएगी क्योंकि वह दोस्त अब इस दुनिया में ही नहीं रहा। तब सात्विक ने कृतिका से माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बेवजह पूरी बात जाने बिना तुम पर शक किया। जब देव और अनामिका जाने लगे तो कृतिका ने देव से पूछा, तुमने झूठ क्यों बोला कि मेरा वह दोस्त इस दुनिया में नहीं है? देव ने आंखों से बहते आंसू को पोंछते हुए कहा, जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी सहेली अनामिका की शादी उसकी सौतेली माँ जबरदस्ती एक ऐसे आदमी के साथ तय कर चुकी है जो अनेक व्यसनों में लिप्त रहता है, तो मैंने तुम्हारे ही कहने पर तुम्हारी सहेली को अपना हमसफ़र बना लिया था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। कृतिका ने देव से कहा, जब आपके परिवार ने मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे दिए थे तभी मैंने अपनी माँ को वचन दिया था कि तुम्हारे माता पिता के द्वारा एक अनाथ बच्चे के साथ शादी करके उनको दिया हुआ अपना वचन निभाऊंगी। सात्विक, मेरे पति को इस बात का पता नहीं है कि वह अनाथ है और उनकी माँ असल में उसी अनाथालय में काम करने वाली एक कर्मचारी थी जिन्होंने उनका अपने बच्चे की तरह ही पालन पोषण किया है। कृतिका और देव एक दूसरे से विदा लेकर वापस अपनी अपनी दुनिया में चले जाते हैं। उनकी पहले उपहार की यादों को अपने मन में सजोए हुए अनामिका मन ही मन कृतिका को धन्यवाद देती है जिसने उसे अपने सच्चे हमसफ़र से मिलवाने में एक अहम भूमिका निभाई, और सात्विक मन ही मन देव को धन्यवाद दे रहा था जिसने उसकी गलतफहमी को दूर करके उसके और उसके जीवन संगनी के बीच में खड़ी संदेह की दीवार को गिराकर एक बार फिर से पति पत्नी को एक दूसरे के करीब लाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।